आज 4 नक्षत्रों का भविष्य फल पढ़ते हैं। चित्रा नक्षत्र का फल। जिस जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में हुआ है वह अपने जीवन में कैसा होगा। पुत्रदार युतस्तुष्ट धन धान्य समन्विता देव ब्राह्मण भक्त चित्रायाम जायते नरः। जिस जातक का जन्म चित्रा नक्षत्र में होता है वह बालक व बालिका पुत्रदार से युक्त होता है। अगर वो लड़का है तो उसका विवाह भी होगा, स्त्री वाला भविष्य में उसका बढ़िया विवाह होगा और उसके पुत्र भी होगा, माने पुत्रवान भी होगा। पुत्रदार से युक्त होगा। तुष्टा माने प्रसन्न चित्त रहने वाला, संतोषी होगा, ज्यादा उसको हाय तृष्णा नहीं होगी। धन धान्य, धन से माने रुपया और धान्य मतलब अन्न आदि से समन्विता माने संपन्न होगा। देव ब्राह्मण भक्ता, देवता और ब्राह्मणों का भक्त होगा, देवी देवताओं का भक्त होगा और ब्राह्मणों को भी मान सम्मान देने वाला होगा। जो पैदा होता है चित्रायाम, जायते माने पैदा होता है, चित्रायाम चित्रा नक्षत्र में, नरा माने जो जातक, जो बालक, वो पुत्रदार से युक्त, संतोषी, धन धान से संपन्न, समन्विता माने देव ब्राह्मण का भक्त होता है। ठीक। जिसका स्वाति नक्षत्र में जन्म हुआ है वह लड़का कैसा होगा। विदग्धो धार्मिक कृपणा प्रिय बल्लभ सुशीलो देव भक्त स्वाति जातो भवेन्नरः। विदग्धा माने चतुर, आपको दिक्कत ना आवे इसलिए हमने यहां भी लिख दिया है। विदग्ध माने चतुर। तो विदग्धा धार्मिका कृपणा, चा माने और कृपण माने, तो विदग्ध माने चतुर, धार्मिक होता है, धर्म आदि के कार्य करने वाला होता है। कृपणा माने कंजूस होता है, मक्खी चूस। कई ऐसे देखो, कंजूसी भी अच्छी चीज होती है, कंजूसी चीज खराब नहीं होती। जो व्यक्ति बचत करता है वही धर्म आदि कार्य कर सकता है। फुक्का तवा वाला कभी कोई अच्छे कार्य नहीं कर सकता। जो व्यक्ति थोड़ा थोड़ा बचत करता है, हिसाब से चलता है, अपने चद्दर के हिसाब से पैर फैलाता है, वही व्यक्ति अच्छा होता है। वही माता पिता की सेवा कर सकता है, वही अपने विहित कर्मों को कर सकता है। जो बहुत ज्यादा कंजूस होता है, बिल्कुल ही जो ज्यादा खराब हो, वो अलग चीज है। कंजूस होना अच्छी चीज है। बोले कंजूस होगा, चतुर होगा, धार्मिक होगा, प्रिय बल्लभा, लोग उसकी बड़ाई करेंगे, लोगों का प्रिय होगा। सुशीला, सुशील होगा। देव भक्ता, चा, चा माने और देवताओं का भक्त होगा। स्वाति जातो भवेत नरा, भवेतता को ना हो गया है। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में व्यक्ति पैदा हो करके जो नरा माने जो पुरुष, वह विदग्ध, चतुर, धार्मिक, कंजूस, लोगों का प्रिय, सुशील, देव भक्त होता है। बहुत सरल श्लोक है, बड़े आराम से अर्थ कर लोगे। श्लोक याद रहेगा इसलिए मैं बोल के बता देता हूं, आपको बोलने में दिक्कत ना हो, अर्थ करने में दिक्कत ना हो, बढ़िया छंदोबद्ध आपको तैयारी हो जाए। इसके बाद विशाखा नक्षत्र। अति लोभी मानी च, अति लोभी अतिमानी च निष्ठुरा कलह प्रिय विशाखायाम नरो जातो वैश्या जनरतो भवेत। विशाखा नक्षत्र का जो बालक होता है वो थोड़ा सा कम अच्छा होता है। क्यों। विशाखायाम, विशाखा में, नरा माने जो बालक, जो जातक,
जाता माने पैदा होता है, वो कैसा होता है? बहुत ही लोभी होता है, सीमा से ज्यादा माने खराब। अतिमानी, हमने आपको बताया था कि प्रतिष्ठा सम्मान 3 प्रकार का होता है। प्रतिष्ठा सुक्री रिष्टा गौरवम महारौरवम अतिमानम सुरापानम तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत। बहुत ज्यादा जिसको प्रतिष्ठा की भूख है तो समझ लो सुकरी विष्ठा, सुअर की विष्ठा के समान है। गौरव, बहुत ज्यादा जिसको गौरव की भूख है, नशा है, वो है महारौरव नाम के नरक में पड़ा हुआ है। भागवत में लिखा है कई सर्पों का फन होता है और उसको ऐसे ऐसे जीवात्मा को काटता है, छोटे छोटे टुकड़े करता है, फिर जोड़ता है, फिर काटता है, ऐसे कई हजार साल चलता है। तो उसको कहते हैं गौरव नाम का नरक। अतिमानम सुरापानम, सबसे बड़ी बात जो यहाँ पर आई, जिसको अत्यंत मान सम्मान, दिन भर अपने मानने के लिए फिरता रहता है, मुझे लोग मान दे, मुझे मान, जिसको अति मान लेने का नशा हो तो समझ लो वो एक प्रकार की शराब ही पिए है, ड्रिंक ही पिए, ड्रिंक की नशा में, शराब की नशा में। तो अति लोभी, अतिमानी, निष्ठुर, निष्ठुर स्वभाव का होता है। कलह प्रिया माने झगड़ालू होता है। कलह माने झगड़ा उसको प्रिय होता है। कलह माने झगड़ा, अप्रिय माने उसको झगड़ा प्रिय होता है। बहुत जल्दी लड़ता होगा। बोले यार जब तक लड़ो नहीं तब तक मजा नहीं आता, बिना लड़े कुछ काम ही नहीं चलता। देखो मैं वहां लड़ गया तो मेरा काम बन गया, मजा आ गया, सारे को मैंने दबा दिया, परेशान हो गया साला, मजा आया। कई बार ऐसे कई लोग होते हैं, देखो साले को मैंने जो है तो लड़ गया तो मजा आया तुमको, फिर बाद में लड़के आते हैं तो उनको लगता है मैं बहुत अच्छा। एक सज्जन होता है, किसी से लड़ाई हो जाती है तो उसको ये होता है यार मुझे कहाँ से क्रोध आ गया, बहुत गलत बात है, लड़ना गलत बात है, क्रोध में मैंने जो बोला है मैं ध्यान रखूंगा, भविष्य में ऐसा ना बोलूं। और कलह प्रिय उसे कहते हैं जिसको मजा आता है लड़ने के बाद, अपने आप पीठ ठोकता है, मजा आया देखो साले मैं सबको अशांत की हूं, वो अपना खूब हंसता है, मजा लेता है, आनंद लेता है। वैश्या जन रतो भवेत, और दूसरी की स्त्री, बेटी, बहनों में जो नजर रखता है, एक अथवा जो वैश्यारत, जो वैसी महिलाएं होती हैं जिनका यही धंधा होता है, उनके पीछे रहना, उनके साथ रहना, उसको वैश्यारती कहते हैं, वैश्यागमनकारी कहते हैं। जिसका वैशाखा नक्षत्र में जन्म हुआ है लगभग इन इन चीजों की संभावना होती है। अगला अनुराधा नक्षत्र फल। पुरुषार्थे प्रभासे च बंधु कार्ये सदोद्यमी, अनुराधा भवो लोके सदा हृष्टश्च जायते। पुरुषार्थी प्रभासी च बंधु कार्ये सदोद्यमी, अनुराधा भवो लोके सदा हृष्टश्च जायते। बोले अनुराधा भवो लोका, संसार में जो अनुराधा नक्षत्र में भवा माने जो पैदा हुआ है, भवा माने जो पैदा हुआ है वो कैसा होगा? पुरुषार्थी, बड़ा पुरुषार्थ को कमाने वाला होगा, माने नाम कमाने वाला होगा, खाली नहीं बैठेगा, कुछ न कुछ करता रहेगा। खाली खाली ना बैठने वाले को ही पुरुषार्थी कहते हैं। अच्छा कार्य करने वाला, कुछ न कुछ उन्नति करने वाला, मेहनत करने वाले को पुरुषार्थी कहते हैं। प्रवासी चाहे विदेश जाने वाला, अगर अपने आप पैसा नहीं आता तो प्रदेश जाकर के कमाने वाला। बंधु कार्य, अपने परिवार की सहायता करने वाला, बंधु माने परिवार, कार्य मतलब कार्य को, परिवार के कार्य को साधने वाला अथवा सहायता करने वाला। कई ऐसे लोग होते हैं जो अपने नौकरी मिल गई तो धीमे धीमे सबको बुला लेते हैं, मदद करते हैं, जब तक उसको पैसा नहीं मिलता तब तक उसको गुजरात, अहमदाबाद इत्यादि में बेचारा अपने से खाना खिलाता है, अपने कमरे में रखता है, अपने रिश्तेदारों की खूब मदद करता है। कोनो कोनो इतने बड़े महापुरुष होते हैं कि उसको एक दिन की रोटी खिलाने में भी दिक्कत होती है। कोई अगर शहर में मकान होता है जिनका, अध्यास से कोई आ जाता है तो लगता है कि चलो गेट बंद करके भाग जाओ, बड़ा परेशान करेगा। सदा उद्यमी, हमेशा कार्य करने वाला, हमेशा उद्यम, नया काम ढूंढने वाला, खाली बैठने वाला नहीं।
सदा हृष्टश्च जायते, हृष्ट मतलब प्रसन्न, सदा हमेशा, हृष्टा माने प्रसन्न रहने वाला। कौन? जो अनुराधा जायते, अनुराधा में पैदा होता है, अनुराधा पैदा, भवा मन होता है, लोका माने संसार में। वह प्राणी पुरुषार्थी, प्रवासी माने विदेश में रहने वाला, परिवार के कार्य को संभालने वाला, सदा उद्यमी होता है, और सदा हृष्टा माने सदा प्रसन्न रहने वाला होता है। अगले भाग में लाइक जरूर करें।